जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल बालाजी का साथ, जो बालाजी के साथ से बना है, बालाजी के साथ से ही चैनल चल रहा है। तो भक्तों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्ति करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी फेस किया होगा, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो जय श्री राम बोल के वीडियो शुरू करते हैं भक्तों। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो भक्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जब आप पूजा करते हो तो उसमें दीप जलाते हो, जो दीपक जलाते हो, उस दीपक की ज्योत में जो फूल बनता है, वो फूल को लेके ही आज का हमारा टॉपिक है। उसके बारे में जानकारी, क्यों बनता है, कैसे बनता है, और अगर बनता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भक्तों ये समझ लो कि जो दीपक में जो फूल बनता है वो क्यों बनता है, किस किस आकृति का बनता है। ठीक है, तो देखो, जब आप भक्ति शुरू करते हो और जब आप भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो वो भक्ति एक समय पे आके इतनी ज़्यादा एकत्रित हो जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिस भी देव की, आप ये देवता की, जरा मैं बालाजी के चैनल है तो बालाजी की बात करूँगा। बालाजी की जब भक्ति आप करना शुरू करते हो और वो भक्ति जब एक लेवल तक बढ़ती है, तो बालाजी को आपकी तरफ देखना ही पड़ता है ना। भक्त के बस में है भगवान। तो फूल बनने का सबसे जो मेन कारण है वो यही होता है कि अब आपकी भक्ति आपके देव तक, आपके देवता तक पहुंच रही है। वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपकी भक्ति को सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी कारण है। जैसे फूल की भी कई कई आकृतियाँ होती हैं। हार्ट की शेप का बनता है, चांद, मौसी ज्योत में चांद बनता है। ठीक है, दो आँखों की तरह बनता है फूल। ठीक है, तो चांद अगर बनता है तो बालाजी की भक्ति है, बालाजी प्रसन्न है, क्योंकि बालाजी चांद, शिव जी की पूजा करते हैं तो वो भी चांद बनेगा। हार्ट की शेप बनती है। ठीक है, आँखों, जैसे आँख होती हैं, दो आँखों आँखों की तरह अलग अलग दो फूल बनेंगे। ठीक है, ये सब यही होता है कि आपकी भक्ति आपके देव तक, या जिस भी भगवान की आप भक्ति कर रहे हो, और देवी माँ हो सकती हैं, भोले शंकर हो सकते हैं, हनुमान बाबा, बालाजी महाराज, उन तक वो आपकी भक्ति अब पहुंच रही है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैं डेली पूजा करता हूँ लेकिन हफ्ते में एक दिन फूल बन गया तो मेरी भक्ति पहुंच रही है, या 15 दिन में एक बार फूल बन गया, ऐसा नहीं है। वो नहीं होता है, उसको छोड़ दो। डेली अगर आपकी ज्योत में फूल बन रहा है, डेली, कभी चांद का बन रहा है, कभी हार्ट शेप का बन रहा है, कभी दो आंखों की तरह बन रहा है, कभी गुलाब की फूल की तरह खिल रहा है, अगर डेली फूल बन रहा है तो आपके देव, आपके भगवान आपकी पूजा, आपकी भक्ति सुन रहे हैं, उन तक आपकी भक्ति पहुंच रही है। आप कुछ भी करते हो, चाहे माला कर रहे हो, चाहे कोई मंत्र कर रहे हो, या कोई जाप कर रहे हो, कोई संकल्प ले रहे हो, सभी चीज जो भी कर रहे हो वो आपके बाबा तक पहुंच रहा है। इस फूल का ये कारण मतलब होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड थिंग आते हैं, आपके फूल बन रहा है ज्योत में, दीपक में, लेकिन अब आपको करना क्या है। देखो भक्तों, जैसे मैंने भी बताया, अगर आपके ज्योत में डेली दीपक में फूल बन रहा है तो मतलब आपकी भक्ति आपके देव तक पहुंच रही है। आपके देव आपको सुन रहे हैं, बालाजी महाराज आपको सुन रहे हैं, वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं। तो आपको कुछ सावधानियां आपकी बढ़ जाती हैं। देखो, जैसे होता है ना, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप उसकी आओ भगत में लग जाते हो ना। तो इसका मतलब यही है कि आपके देव आपके स्थान पर हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। सावधानियां क्या आपको बरतनी है, ज़्यादा नहीं होते, 2-3 सावधानियां हैं। सबसे पहले तो अपने जो आपकी भक्ति है उसमें एकाग्रता लाएं, उसको नित्य नियम बनाएं, उससे उसको पूजा करें।
जो नियम आपने बना लिया है उसको ना तोड़ें। पूजा को कभी भी बोझ के रूप में ना लें, यार मुझे तो करनी ही करनी है, सर्दी आ गई है, सुबह कैसे उठूं। जिम्मेदारी नहीं, भाव से पूजा करो। अपने अंदर से ऐसा आना चाहिए, कैसा भी मौसम हो मुझे बाबा को आधा घंटा 1 घंटा देना ही देना है। ठीक है, एकाग्रता से करो, भाव बढ़ाओ। दूसरा, जिस भी देव की आप पूजा करते हो उनको भोग दो। जैसे कोई भी दिन आप ले लो, मंगलवार ले लो अगर बालाजी की पूजा करते हो, शनिवार ले लो, शिव जी करते हो तो सोमवार ले लो। उस दिन कुछ भी स्पेशल बना के बाबा का भोग लगाओ, भोग दो उनको। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ देनी है तो अगर उनको एक दिन देना पड़ेगा ना, उनको भी अच्छा रहता है कि हाँ भाई हमें कुछ मिलेगा, वो करो। ठीक है, हवन करो। जिस भी देव की आप पूजा करते हो, एक दिन जैसे मान लो मंगल की आप पूजा करते हो, हनुमान जी महाराज की, मंगल में आप व्रत रखो, उस दिन उनका हवन करो। कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का एक हवन कर दो। अगर गुरु हैं, गुरु मंत्र दिया हुआ तो गुरु मंत्र का हवन करो। इससे और मजबूत होंगे और आपके पास आएंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन भाव अच्छे रखने हैं। आपकी ज्योत में डेली दीपक बन रहा है, आपके भगवान सुन रहे हैं, तो उसका घमंड नहीं करना है कि मैं तो अब भगवान तो मेरी सुन ही रहे हैं, अब तो मेरा सब काम हो जाएंगे। घमंड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। निस्वार्थ भावना से ही पूजा करनी है बराबर। दीपक बन में फूल बन रहा है, ये इसका मतलब है कि देवता आपकी सुन रहे हैं। उसी चीज़ को जारी रखिए, एकाग्रता से पूजा करते रहिए, भगवान को और करीब लाइए। बस यही मेरा उद्देश्य है। भक्ति से जुड़ें, भगवान से जुड़ें, सद्मार्ग पर चलें। तो ये जो मेरी एक जानकारी थी ये मैंने आपको दी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।